हमने लास्ट डे हम लोगों ने ग्रुप बाई कह रहा हूँ, लास्ट दिन हम लोगों ने जस्ट ज्वाइन स्टार्ट किया था यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन पे हमने थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था और वहीं पे हमने एंड किया था। आज मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि ज्वाइन बताऊंगा। अब ज्वाइन के साथ ना विंडो फंक्शन लगाना हम ट्राई करेंगे कि विंडो फंक्शन लगाना। विंडो फंक्शन तो मैं पहले बता चुका हूँ, बट लगाना बताऊंगा कि ज्वाइन के साथ हम कैसे लगाते हैं। और उसके पहले मैं सोच रहा हूँ ग्रुप बाई और हैविंग बता दूं, क्योंकि अगर विंडो फंक्शन तुम ज्वाइन के साथ लगाते हो ना, तो क्या होता है ग्रुप बाई लगाना जरूरी होता है। क्योंकि क्यों जरूरी होता है कि जब विंडो फंक्शन हम लगाते हैं ना, जैसे मान लो सम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ना हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, इस रो को ना कॉपी करके वापस से यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो अब जब हम सम करेंगे ना, मान लो आईडी पे सम करेंगे तो यहाँ पे देख वन वन दो जगह आ रहा है। अगर हम ग्रुप बाई नेम पे नहीं लगाएंगे ना तो ये एरर थ्रो कर देगा। क्यों क्यों एरर थ्रो इसलिए कर देगा कि ए दो जगह आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमें ग्रुप बाई लगाना जरूरी होता है। तो मैं पहले ना एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ज्वाइन फिर से मैं इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ। देख, मेनली चार तरह के ज्वाइन होते हैं, लेफ्ट राइट इनर फुल ज्वाइन, ठीक है। तो क्या होता है लेफ्ट राइट का फर्क क्या होता है कि जब देखो हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं ना, तो लेफ्ट ज्वाइन सिंपल क्या बोलता है कि जब दोनों टेबल को तुम मैच करना, तो मेरे लेफ्ट वाले टेबल से सारे वो देना, कॉलम्स देना, और मेरे राइट वाले टेबल से सिर्फ उन्हीं कॉलम्स को देना जो कॉलम या तो मैचिंग हो या फिर जिनको हमने मेंशन कर रखा हो। एट द सेम टाइम जब हम राइट ज्वाइन लगाते हैं तो उसका मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है कि राइट वाले कॉलम से मुझे सारे राइट वाले टेबल से मुझे सारे कॉलम देना, और लेफ्ट वाले टेबल से सिर्फ वो कॉलम देना जो मैच कर रहे हैं आइदर या फिर हमने जिनको मेंशन कर रखा है। तो मान ले मैच तो ये कर रहा है, आईडी कर रहा है, ठीक है, आईडी इज द मैचिंग कॉलम दिस वन, तो ये तो देगा ही देगा। इसके अलावा अगर हमने मेंशन कर दिया कि मुझे नहीं नेम भी चाहिए इसके साथ, राइट ज्वाइन के साथ, तो नेम भी दे देगा। फिर इनर ज्वाइन क्या होता है, इनर ज्वाइन दो तरीके से लगता है। अगर तू ना सिंपल ऐसे लिखेगा ना, इनर ज्वाइन लिखेगा वैसे भी तुम्हारा इनर ज्वाइन लगेगा, और सिंपल अगर ज्वाइन भी लगेगा ना तो ये भी इनर ज्वाइन के तरह ही काम करता है, ठीक है। अगर मान लो तुमने कहीं पे ज्वाइन लिख के और लगा दिया ना, तो ये प्रोबेबल ये उस तरीके से काम करेगा कि ये सिर्फ उन कॉलम्स को उठाएगा जो मैच कर रहे हैं और बाकी सारे कॉलम्स को छोड़ देगा। तो काइंड ऑफ इनर ज्वाइन का ही एक मतलब पार्ट है, पार्ट नहीं कर सकते, एक उसी का रूप है। लास्ट तेरा क्या हो जाता है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन सिंपली कि भाई हमने ये दोनों कॉलम मैच कर लिया क्योंकि हमारे मैचिंग कॉलम यही है, और इसके अलावा जितने भी कॉलम्स प्रेजेंट है हमारे दोनों टेबल में, मुझे सारे के सारे दे दो, लाइक दिस। ये देखो, तो ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन अच्छा किया है कि देखो जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो लेफ्ट वाले टेबल का सारा दे देता है, राइट वाले टेबल का सिर्फ जो मैचिंग कॉलम होता है वो देता है। अपोजिट होता है राइट ज्वाइन में राइट वाले टेबल का सारा देता है, लेफ्ट वाले का सिर्फ और सिर्फ मैचिंग। इनर ज्वाइन में देखो जो मैच कर रहा होता है, ठीक है, या फिर जो हम मेंशन करते हैं सिर्फ उनको, फुल आउटर ज्वाइन में सारा दे देता है। काइंड ऑफ वेन डायग्राम तुमने मैथ में पढ़ा होगा, जब हम स्टैट्स पढ़ते हैं तो वेन डायग्राम पढ़ते हैं, राइट। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, बोलो। हाँ, सेट्स में पढ़ते थे, सेट्स और फंक्शन में हम लोग पढ़ते थे। वेन डायग्राम में क्या होता है कि भाई कभी कभी हम मैचिंग कॉलम लेते थे, कभी कभी हम लेफ्ट वाले कॉलम लेते थे। तो भाई स्टैट्स, इसीलिए जब भी डेटा साइंस पढ़ाया जाता है ना तो हम स्टैट्स साथ में पढ़ाते हैं, क्योंकि डेटा साइंस में ना स्टैट्स का बहुत ब्रॉडली यूज होता है, ठीक है। तो ऐसे है। अब देखो थोड़ा सा ना एक बार ना फिर मैं इसके पहले ना ग्रुप बाई भी बताता हूँ थोड़ा सा। कहीं लिखना पड़ेगा मुझे, यहीं पे लिख देते हैं। देखो ग्रुप बाई क्या होता है, ग्रुप बाई और हैविंग। मैं ना देखो यहाँ पे थोड़ा जंप कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ पे ना हमारे ज्वाइन के बाद क्या आता है, यूनियन और यूनियन ऑल आता है, उसके बाद ग्रुप बाई आता है। बट मैं यूनियन को अभी स्किप कर रहा हूँ, ग्रुप बाई हैविंग बताने के बाद फिर यूनियन पे हम चलेंगे। इवन यूनियन बहुत आसान है, ये ना ज्वाइन का बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि ज्वाइन में हम ना मैचिंग कॉलम को लेके और मैचिंग रोज को लेके, और जो हमारे दो कॉलम मैच करते हैं उनके अगेंस्ट में सारे रिजल्ट देते हैं। यूनियन में क्या होता है भाई, अगर तुम्हारा दो कॉलम मैच करेगा ना उसी के नीचे अपेंड कर देगा सारे रोज को। तो ये काइंड ऑफ ना बहुत कम हम यूज करते हैं जब भी हम मतलब डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं या जब भी कोई डैशबोर्ड बनाते हैं। मोस्टली हम ज्वाइन को यूज करते हैं। तो थोड़ा हम ग्रुप बाई और हैविंग पे आते हैं। ग्रुप बाई क्या करता है कि जब भी हम सिंपल दो एक एक टेबल में भी अगर हम काम कर रहे हैं, एक टेबल में सिंगल टेबल में भी काम कर रहे हैं और काइंड ऑफ रोज को हम ग्रुप करना चाहें, जैसे हम चाहते हैं कि हमारा ये नेम वाला कॉलम ग्रुप होके आए ऐसे, और बाकी उसके अगेंस्ट में आए, तो वैसे हो जाता है। और जब भी हम ग्रुप बाई को यूज करते हैं ना तो उसके साथ हैविंग क्लॉज को
मतलब अगर जैसे वेयर स्टेटमेंट हम लोग यूज करते हैं ना फिल्टर करने के लिए, वेयर नेम इज इक्वल टू ए या फिर आईडी इज ग्रेटर इक्वल टू 3 और 4, तो काइंड ऑफ हैविंग स्टेटमेंट ना उसी तरीके का होता है। ऐसे हम ग्रुप बाई, इसीलिए हम ग्रुप बाई के साथ हैविंग यूज करते हैं। अब तुम कहेगा यार वेयर को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं? भाई वेयर एक इंडिविजुअल फंक्शन होता है सीक्वल में जिसको हम अलोन यूज करते हैं। हाँ, ग्रुप बाई के साथ अगर यूज करना हो तो वेयर पहले ऊपर ही आ जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम ग्रुप बाई लिखो और फिर वेयर लिखोगे तो वो एरर थ्रो कर देगा। ग्रुप बाई वेयर ऐसे आएगा, मतलब काइंड ऑफ इस तरीके से उसका फॉर्मेट चलेगा, पहले वेयर देन ग्रुप बाई देन हैविंग, इस तरीके से चलता है। ओके, तुम अगर सोचोगे कि ग्रुप बाई लिख के और यहाँ पे वेयर लिख दे तो इट विल नॉट यू, मतलब ये काम नहीं करेगा। अब देखो ना, एक थोड़ा सा ना हम काम करते हैं, एक ना ज्वाइन कराते हैं। जैसे हमारे पास पेशेंट टेबल में यहाँ पेशेंट आईडी है, एडमिशन टेबल में देखो यहाँ अटेंडिंग और डॉक्टर आईडी है, और डॉक्टर टेबल में देखो डॉक्टर आईडी है। मैंने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि कॉलम का नाम देखो अलग भी हो सकता है। देखो यहाँ पे डॉक्टर आईडी के नाम से है डॉक्टर टेबल में, और यहाँ एडमिशन में अटेंडिंग डॉक्टर आईडी के नाम से है। अब तुम कहोगे भाई ये एक है कि अलग है? कॉमन सेंस की बात है भाई, दोनों डेटा तो अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है दोनों एक ही है। लेकिन इस टेबल में, एडमिशन टेबल में हम इसको अटेंडिंग डॉक्टर आईडी कह रहे हैं, और डॉक्टर टेबल में हम इसको डॉक्टर आईडी कह रहे हैं, राइट? तो काइंड ऑफ ये काम करे। अब एक बात बताओ, जब हम ज्वाइन लगाएंगे एडमिशन टेबल पे, इसमें एडमिशन टेबल पे और डॉक्टर टेबल पे, तो क्या ज्वाइन काम करेगा? करेगा ना, क्योंकि अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है ना वो सेम पड़ा हुआ है दोनों टेबल का। देखो अब इसमें एक बार लगा के देखते हैं, सेलेक्ट। हाँ हाँ भाई, हम एक बार में 50-50 टेबल का डेटा ला सकते हैं। तुम जब बहुत बिग डेटा पे काम करोगे ना तो तुम्हें भाई तो क्या करना होगा, मल्टीपल मतलब सब क्वेरीज लिखनी पड़ेगी, सीटी टेम्प टेबल लिखने पड़ेंगे, और लास्ट में ज्वाइन लगाना पड़ेगा सबको ज्वाइन कराने के लिए। और प्रैक्टिकल डेटा पे जब यूज करोगे, जब हम इंडस्ट्री में काम करते हैं तो प्रैक्टिकल डेटा पे लिटरली मैंने देखा है 80-80 100-100 ज्वाइन लगे रहते हैं भाई, 150-150 ज्वाइन लगे रहते हैं। हाँ हाँ लास्ट, हाँ एक ही ज्वाइन है। चलो मैं अभी तुम्हें ला के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पेशेंट आईडी में देखो, यहाँ पेशेंट आईडी से जुड़ा हुआ है, उसके बाद एडमिशन में पेशेंट आईडी है, एंड देन डॉक्टर में डॉक्टर आईडी है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे हमें चाहिए कि हमें पेशेंट टेबल से फर्स्ट नेम, पेशेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आ जाए, तो हम क्या करेंगे, पीटी डॉट फर्स्ट नेम टैब, पीटी डॉट लास्ट नेम। अब मैं पीटी क्यों लिख रहा हूँ, पीटी मुझे, मैं पेशेंट्स टेबल का जो ये जो पेशेंट है ना इसका एलियासिंग कर दे रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब उसके बाद मुझे चाहिए कि नहीं नहीं, जरूरी पेशेंट आईडी मुझे ज्वाइन कराने के लिए चाहिए, मुझे कॉल करना है उसकी जरूरी देखो एक और बात, जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे जो कॉलम है, यूनिक कॉलम जिसके थ्रू तुम ज्वाइन कराओगे उसको कॉल करना जरूरी है, मतलब यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तुम उसको बिना कॉल किए बिना आगे मतलब ज्वाइन में यूज कर सकते हो। अब मान लो तुम्हें एडमिशन टेबल से ना उनका डायग्नोसिस चाहिए, तो मैं एडमिशन टेबल को ऐसे करता हूँ, डायग्नोसिस ले लेता हूँ, और यहाँ से और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर डॉक्टर टेबल से मुझे डॉक्टर का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो डीटी लिखते हैं हम इसको, और इसको फर्स्ट नेम, फिर डीटी लिखते हैं, लास्ट नेम, और डॉक्टर की ना हम स्पेशलिटी भी लिख लेते हैं, तो डीटी डॉट स्पेशलिटी फ्रॉम, हम पहले पेशेंट से लेते हैं, पेशेंट एज पीटी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम ज्वाइन लगाते हैं, ज्वाइन ज्वाइन यानी कि हम इनर ज्वाइन लगा रहे हैं। अब तुम कह रहे हो कि हमने, अब मैं तुमसे पूछूंगा भाई अभी कि मैंने लेफ्ट ज्वाइन क्यों नहीं लगाया, ज्वाइन लगाया, अभी रुक जाओ। अब हम ज्वाइन लगाते हैं, सबसे पहले ज्वाइन एडमिशन टेबल पे लगाते हैं, ठीक है? एडमिशन एज हमने एडी एलियासिंग कर रखा है ना इसको, एडी, ठीक है? ऑन पीटी डॉट पेशेंट आईडी इज इक्वल टू एडी डॉट, एडमिशन टेबल में हमारा क्या था, पेशेंट आईडी है, ठीक है? पेशेंट आईडी, फिर हम ज्वाइन लगाते हैं अगला, उसके बाद हमारा हम ज्वाइन लगाते हैं डॉक्टर्स पे, ठीक है? डॉक्टर्स पे, और इसको हमने डीटी लगा रखा है ना, इसको डीटी करते हैं ऑन, इसको हम ज्वाइन करते हैं। पहले हमारे एडमिशन टेबल में क्या है, अटेंडिंग डॉक्टर आईडी है ना, तो एडी डॉट, सॉरी, अटेंडिंग डॉक्टर आईडी इज इक्वल टू, और डॉक्टर में हमारा क्या है, डी टी डॉट डॉक्टर आईडी, ठीक है? अब इसको हम रन करते हैं, देखो आ गया ना।
हमारा देखो पेशेंट टेबल से हमारा पेशेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ गया, एडमिशन टेबल से हमारा डायग्नोसिस आ गया, ठीक है, और डॉक्टर टेबल से हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम और स्पेशलिटी आ गया। आया? अब देखो तुम कह रहे हो भाई अभी तक तो हम सिर्फ एक बार में 2 टेबल ज्वाइन कर रहे थे, अभी हम 3 टेबल। अब देख हमारे पास ना यहाँ पे एक और टेबल पड़ा हुआ है प्रोविंस नेम के नाम से, यहाँ पे प्रोविंस आईडी है और प्रोविंस नेम है। मुझे याद है पेशेंट टेबल में ना हमारे पास प्रोविंस आईडी पड़ा हुआ है ना? तो क्या हम प्रोविंस आईडी से ज्वाइन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते भाई, प्रोविंस आईडी यूनिक है हमारा, ये देखो। और प्रोविंस नेम भी यहाँ पे प्रोविंस आईडी यूनिक है, तो एक काम करते हैं, एक और ज्वाइन लगाते हैं, ज्वाइन pt डॉट प्रोविंस आईडी है ना, पीटी। हम एक काम करते हैं, ज्वाइन प्रोविंस नेम, टेबल का नाम लिखेंगे ना पहले एज pn, उसके बाद ऑन pt डॉट प्रोविंस आईडी इज इक्वल टू, लेकिन हमने प्रोविंस नेम को तो ऊपर कॉल कर नहीं रखा है ना, लास्ट में कर रहते हैं, नहीं तो आएगा ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा हमें क्या? हमें प्रोविंस नेम चाहिए pn से ना, pn डॉट प्रोविंस नेम्स, ठीक है। अब यहाँ हम कॉल करते हैं pt डॉट प्रोविंस आईडी एंड pn डॉट प्रोविंस आईडी। अब इसको फिर से हम रन करते हैं। प्रोविंस नेम्स करके कोई कॉलम नहीं है क्या? एक मिनट, अच्छा नेम है भाई, सॉरी हमने एक गलत लगा दिया। देखो आ गया ना, प्रोविंस नेम आ गया हमारे लास्ट कॉलम में, क्योंकि हमने सबसे लास्ट में कॉल कर लगा था। अब देखो तुम्हारे एक डेटाबेस में सिर्फ 4 ही टेबल्स पड़े थे। इस तरीके से अब तुमने ना क्या किया कि तुमने ये जितने भी कॉलम्स तुम्हें कॉल करने थे तुमने कॉल कर लिया। अब यहाँ पे ना भाई मान लो कि और टेबल्स होते हैं, तुम्हें मान लो 50 टेबल और होते हैं और तुम्हें अपने अकॉर्डिंग कॉल करने होते हैं, तुम ऐसे कॉल कर सकते थे। अब मान लो इसमें तुम्हें और कुछ फंक्शन लगाना है कि भाई मुझे ना वो सारे डेटा नहीं चाहिए जो जिनका प्रोविंस नेम ओंटारियो हो, तो वेयर प्रोविंस नेम हमारा किस में पड़ा हुआ है, pn है ना, pn डॉट प्रोविंस नेम्स इज नॉट, हाँ हाँ एलियास से ही कॉल करना पड़ेगा। नहीं तो अगर नहीं, क्या होता है ना साजन, कि अगर एक कॉलम ना सेम नाम का कॉलम अगर एक से ज्यादा टेबल में प्रेजेंट है, मान ले अगर जैसे पेशेंट आईडी हम पेशेंट में और एडमिशन में भी प्रेजेंट था, राइट है, अगर हम पेशेंट आईडी पे को वेयर क्लॉज में हम लगा देंगे ना विदाउट एलियासिंग के, तो ये ना कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे ना वेयर क्लॉज किस टेबल पे रन करना है। ठीक है, पहले हम यहाँ लगा के दिखा लगाते हैं ओंटारियो पे, फिर ना मैं तुम्हें वो भी लगा के दिखाऊंगा। देखो नॉट इक्वल टू, अब देखो प्रोविंस नेम में ना ओंटारियो गायब हो गया। अब नॉट इक्वल टू मतलब जहां जहां ओंटारियो नहीं होगा वहां हर जगह पे, मतलब जहां जहां ओंटारियो होगा वो रिजल्ट मुझे नहीं देगा। देखें, अब नॉट इक्वल टू नॉट लिखने का 2 तरीका होता है, एक तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा था, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट वेयर नॉट प्रोविंस नेम ओंटारियो, ये भी सेम रिजल्ट तुम्हें देगा। देखो कोई चेंज हुआ रिजल्ट में? अब यहाँ पे हमने ना देखो 4 टेबल को ज्वाइन कर रखा है, ठीक है। अब तुमने तुम्हारा मेरा एक सवाल है कि मैंने ना हर जगह ज्वाइन लगाया है, मैंने कहीं पे भी लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन नहीं लगाया है, ऐसा क्यों? क्या मैं अगर लेफ्ट ज्वाइन यहाँ लगाऊंगा तो रिजल्ट में कुछ फर्क होगा क्या? हम्म देखो लेफ्ट, लेट्स ट्राई। देखो हमने एडमिशन टेबल पे लेफ्ट ज्वाइन लगा दिया, देखो तो रिजल्ट तो चेंज नहीं हुआ, क्यों? अभी अगर मैं तुम कह रहे हो कि सारा उठाएगा, तो अगर मैं हर जगह पे भी अगर लेफ्ट ज्वाइन लगा दूं तो क्या चेंज हुआ? हुआ कि नहीं? क्यों? नहीं चलो मैं यहाँ से हटा देता हूँ लेफ्ट ज्वाइन, रिजल्ट चेंज हुआ। मैंने 2 जगह लेफ्ट ज्वाइन लगाया, एक जगह इनर ज्वाइन लगाया, मतलब ज्वाइन लगाया, फिर भी रिजल्ट चेंज हुआ, क्यों? जब मैंने ऊपर लेफ्ट ज्वाइन लगाया एडमिशन टेबल पे तो रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, देखो वो, अच्छा हाँ लेफ्ट ज्वाइन लगा यहाँ से ज्वाइन, जब मैं इन दोनों पे लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूँ एडमिशन पे और डॉक्टर्स पे, तो रिजल्ट चेंज हो रहा है, लास्ट पे नहीं हो रहा है, क्यों?
देखो क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। जब हम सिंपल ज्वाइन लगा रहे हैं, ज्वाइन 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 हर जगह। अच्छा हाँ, एक जगह वेयर क्लॉज भी तो था, इसको हटा दिया हम, ठीक है। जब हम सिंपल ज्वाइन लगा रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहा है कि ये पहले तो क्या जा रहा है कि यहाँ पे जब ये पेशेंट आईडी को मैच कर रहा है ना, इस वाले कॉलम को जब मैच कर रहा है यहाँ पे, कौन कौन से टेबल में मैच कर रहा है, हाँ, पेशेंट और एडमिशन टेबल पे जब मैच कर रहा है, तो ये ना सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को उठा रहा है जो मैच कर रहा है। उन वैल्यूज को नहीं उठा रहा है जहां पे कहीं पे नल वैल्यूज या कहीं पे एक्स्ट्रा वैल्यूज आ रही है, उनको छोड़ दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं ना, यहाँ पे एक एक मिनट, सॉरी, यहाँ नहीं, काम आ रहा है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर अटेंडिंग डॉक्टर, अच्छा हाँ, यहाँ पे जैसे ही हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं डॉक्टर टेबल में, नहीं मुझे साथ में ही लगाना पड़ेगा। आई थिंक कुछ कॉलम्स ऐसे, रोज ऐसे हैं ना जो अपेंड कर रहे हैं, हाँ यहाँ पे कुछ कॉलम, सॉरी, रोज ऐसे पड़े हुए हैं। देखो क्या हो रहा है, जब हम ज्वाइन लगा रहे हैं तो मैचिंग कॉलम्स को उठा रहा है। जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि एक डॉक्टर एक से ज्यादा पेशेंट्स को हैंडल कर रहा हो। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है ना कि एक डॉक्टर एक ही पेशेंट को एक से ज्यादा बार हैंडल कर रहा हो। हाँ, तो जब हम लेफ्ट ज्वाइन लगा रहे हैं डॉक्टर्स पे, तो ये डॉक्टर्स की सारी वैल्यूज को उठा ले रहा है, ठीक है। और वहीं जब हम ये हटा दे रहे हैं ना, एक मिनट, वहीं जब हम ये हटा दे रहे हैं ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज को उठा रहा है जो सिर्फ मैच कर रहा है, समझे। अब मैं यहाँ पे ना वापस से चलाता हूँ कुछ ना, तुम यहाँ पे वेयर क्लॉज में तुम कुछ सवाल पूछे थे, आ, क्या क्वेश्चन क्या, हाँ, एलियास के लिए जरूरी है क्या। अब देखो, एक चीज देखो, तुम्हारा पेशेंट आईडी पेशेंट वाले टेबल में है ना, और पेशेंट आईडी डॉक्टर्स एडमिशन वाले टेबल में है, राइट। अगर मैं ऐसे कर दूं कि पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 1 और उसके बाद रन करूं, ये देखो क्या कह रहा है, एरर आया, एम्बिगुअस कॉलम पेशेंट आईडी। ये कह रहा है कि भाई ये कॉलम मैं पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, ये कहाँ क्या कॉलम है, कौन सा कॉलम है, इसको समझ ही में नहीं आ रहा है। तो भाई इसको तुम देखो, कॉलम पहचानने के लिए तुम बताओगे ना, जैसे तुम्हारा नाम साजन है, ठीक है, तुम्हारा हाउस नंबर वो, हाँ हाँ, वही एलियासिंग करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं डॉक्टर आईडी पे लगाऊं ना, डॉक्टर आईडी पे लगाऊं तो प्रोबेबली ये चल गया, देखो चला। क्यों? क्योंकि जब मैं डॉक्टर्स पे लगा रहा हूँ ना, डॉक्टर वाले टेबल पे डॉक्टर आईडी है, लेकिन प्रोविंस, सॉरी, एडमिशन वाले टेबल पे ये अटेंडिंग डॉक्टर आईडी हो जा रहा है। तो ये जो मेरे पूरे डेटाबेस में जिन 4 टेबल्स को मैंने कॉल कर रखा है ना, उसमें से सिर्फ एक टेबल में डॉक्टर आईडी है, तो इसको इशू नहीं हो रहा है। वहीं जब पेशेंट आईडी इसको कॉल करना, सॉरी, जब पेशेंट आईडी इसको कॉल करना पड़ रहा है, तो ये कह रहा है भाई मैं तो पहचान नहीं रहा हूँ ये पेशेंट आईडी आ कहाँ से रहा है, बताओ तो पहले किस टेबल से कॉल करना है। तो जब मैं इसको कह दूं कि नहीं नहीं नहीं, एक काम कर, अटेंडिंग, सॉरी, एडमिशन टेबल से कॉल कर लो, एडमिशन टेबल से कॉल कर लो, तो एडी डॉट और पेशेंट आईडी लगा दूं, जब कॉल कर लो तो ये देखो पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया, आया। मैं कहूँ अरे नहीं नहीं नहीं, तुझे ना पेशेंट टेबल से कॉल करना था, तो एक काम करता हूँ, फिर से पेशेंट टेबल पे लगा देता हूँ, सेम ही रिजल्ट आएगा, दोनों में सेम पड़ा हुआ है। तो क्या, अगर मैं पेशेंट आईडी को यहाँ 2 कर देता हूँ, रिजल्ट चेंज हो जाएगा, कोई डिस्प्ले ही नहीं है पेशेंट आईडी में। 3 है, चेक करते हैं, 3 है, 3 करके है, देखो, है ना। तो ये ध्यान रखना होता है कि जब तुम एलियासिंग यूज कर रहे होते हो ना टेबल को, और स्पेशली उस केस में कि जब तुम्हारे पास एक से ज्यादा सेम कॉलम, मतलब कॉलम के नाम सेम प्रेजेंट हो अलग अलग टेबल में, तब एलियासिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि भाई जब तुम कॉल करोगे, ये तो बहुत छोटा सा कोड है, एक 8 लाइन का कोड है, जब तुम बहुत लंबा लंबा कोड लिखोगे तो भाई वहां पे, नहीं, ये तो छोटा सा कोड, सिंपल वर्क तो हर जगह सेम ही करता है, तो उसको एग्जीक्यूशन में पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये जो कॉलम मुझे कह रहा है, ये लाना अल्टीमेटली किस टेबल से है, समझे। अब देखो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ना, ओह सॉरी, एक काम करते हैं, इस वाले, अरे यार, इस वाले
टेबल को रन करते हैं। अब हम ग्रुप बाय लगाते हैं। ग्रुप बाय क्या पे लगाते हैं? हम ग्रुप बाय जेंडर पे लगाते हैं। देखो क्या होगा, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम पेशेंट ग्रुप बाय जेंडर। अब ये देखो तुम्हारे हिसाब से क्या होगा, सिर्फ 2 रिजल्ट दिया। अब भाई भाई मेरे पास तो मल्टीपल्स रिजल्ट है यार, दुनिया भर के रिजल्ट है। तो अगर मैंने इस तरीके से ग्रुप बाय लगा दिया तो ये मेरा सही होगा कि गलत होगा? मान ले तुम्हें चाहिए कि भाई, तुम्हें ऊपर से आस्क आया कि ना मुझे सारे वो पेशेंट्स के डिटेल्स चाहिए भाई, जो ना अ, ये मतलब मेल से बिलोंग करता है, ये तो सिंपल वेयर क्लाउज में आ जाएगा। मेल और फीमेल दोनों हो, ग्रुप बाय लगाने के लिए तुम्हें ना कुछ ऊपर एग्रीगेट फंक्शन लगाओगे ना, तब थोड़ा सही से काम करेगा। रुको, हाँ रुको, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। हाँ, डायग्नोसिस नहीं, एलर्जी है इसमें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तुम्हें जानना है कि भाई तुम्हें एवरेज हाइट जानना है कि हर एक एलर्जी में जो एवरेज हाइट आ रहा है, एवरेज वेट जानो, हाइट से क्या, एवरेज वेट जानना है कि भाई हर एक एलर्जी में एवरेज वेट आ कितना रहा है तुम्हारे हर एक पेशेंट्स का, मतलब पेशेंट्स का। जैसे ये तुम्हें पता करना हो ना, तुम्हें तो यहाँ इंडिविजुअल तो पता ही है कि भाई कोई 65 65 केजी का है, कोई 76 केजी का है, कोई 106 केजी का है, ठीक है, ऐसे तो पता ही है। लेकिन मान लो तुम्हें ये पता करना है, एक सेकंड साजन, एक मिनट। हाँ, तो अब मान लो तुम्हें जानना है, जैसे हम जाते हैं जब डॉक्टर के पास, तो हमारा वो वेट चेक कराते हैं, वेट चेक करते हैं ना भाई, उससे पता लग, उससे बहुत सारी चीजें उनको पता लगती है, यार ये अंडर वेट है, ओवर वेट है। तो उनको पता लग जाता है कि भाई ये तो ओवर वेट है, तो इसका खाना पीना ठीक करना पड़ेगा, बीमारी इसकी ठीक से खुद से ठीक हो जाएगी, राइट। तो तो अब भाई जो मैनेजमेंट है उसको जानना है कि एक काम करते हैं, हम ना एलर्जीज का एवरेज वेट निकाल लेते हैं कि भाई जो एवरेज वेट आ रहा है हमारा एलर्जी में वो कितना है। तो अगर हम यहाँ पे सिंपल ये लिख दें, एलर्जीज और एवरेज वेट फ्रॉम पेशेंट्स। अब मुझे एक बात बताओ, ये रन करेगा कि नहीं सही से? नहीं, तुम्हें तो पता ही नहीं है कैसे है। तो एक काम करो, ग्रुप बाय कर दो एलर्जी का, आ गया। अब तुम्हें देखो हर एक जो एलर्जी है ना उसका एवरेज वेट निकल गया। अब एक काम करो, इसको राउंड कर दो। यार मुझे ना राउंड चाहिए, राउंड कर दो, मैं उतना क्या ही करना, मुझे 0 कर दो। पता चल गया कि भाई मुझे हर नल है, मतलब इस एक नल करके सेल पड़ा हुआ है, बहुत सारे सेल्स पड़े हुए, उसमें एलर्जी नहीं डाला हुआ है मान। तो ये हो सकता है कि भाई बहुत सारे बंदे आए हों, उनको कोई बीमारी नहीं हो, तो एलर्जी में उनको कुछ नहीं था, राइट। ठीक है, तो अब तुमने ग्रुप बाई एलर्जी पे लगा दिया। अब तुम्हें पता है कि भाई ये कोई बीमारी है, इसमें एवरेज वेट 72 केजी है, ए से कॉटन सीड कर कोई बीमारी है, यहाँ एवरेज वेट 104 है। इट मीन्स यार बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं। इससे तुम क्या कंक्लूजन निकालोगे कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो इस वाले बीमारी से ग्रसित हैं, उनका ना ओवर वेट हो रखा है क्या। अब भाई वेट में अब तुम एक एक ना टर्म आता है स्टैट्स में, आउटलायर। आउटलायर पता है क्या होता है? बहुत बहुत ज्यादा होता है, बहुत रेंज से बाहर। मान लो तुम्हारे पास 10 वैल्यू पड़े हैं 1 से 10 तक, उसमें 1 से 10 तक में 1 से 9 ठीक है, 10वां वैल्यू 100 हो गया, तो 100 इज योर आउटलायर, ठीक है। लेकिन भाई जब वेट आता है, तो एक जो जो कम्युनिटी होती है, जहां पे मान ले तुम कहीं पे रह रहे हो, तुम दिल्ली में रह रहे हो, तो भाई वेट में आउटलायर बहुत बहुत रेयर है कि भाई मतलब जहाँ पे कंपाउंड है, जहाँ पे लोग रह रहे हो, तो वहाँ 80 80 70 70 75 90 ऐसे वेट बहुत होंगे। ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत है कि कम है कि वहां पे 150 केजी का कोई आदमी हो, इक्का दुक्का मिलेंगे, राइट। ठीक है, अब जब वो ये करेंगे, क्या कहते हैं, जब उनका डायग्नोस होगा, तो भाई वो मैटर नहीं करेगा तुम्हारा एवरेज वेट में उतना, क्या। इसलिए तो अब तुम्हें देखो, इसीलिए स्टैट्स में एक और चीज पढ़ाते हैं, मीन मीडियन एंड मोड। मीन सिंपल तुम्हारा एवरेज होता है, तो जब हम यहाँ एवरेज निकालेंगे तो हम मीन से निकाल सकते हैं, ठीक है। वहीं तुम्हारा मान लो एट द सेम टाइम, मान लो तुम कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, तो वहां तुम्हें मीन निकालने से काम नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, मान ले 100 नंबर का पेपर आ रहा है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका मान ले 0 से 60 के बीच में लाई कर रहे हो।
और बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो 80-90 पहुंच पा रहे होंगे। तो वहां पे जब तुम एवरेज निकालोगे ना, तो तुम्हारा रिजल्ट सेट उतना सही नहीं आएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा। तो वहां पे हमें मीन निकालना होता है। जैसे कहीं पे भी तुम जाते हो, हाँ, मीडियन निकाल, मीन करो, मीडियन निकालना पड़ेगा, सॉरी माय बैड, मीडियन निकालना पड़ेगा। तो जैसे तुम कहीं पे जाते हो, तुम कैसे देखते हो कि भाई हमारे यहाँ एवरेज प्लेसमेंट कितना है, 20 लाख रुपए पर एनम का है। ऐसा थोड़ी होता भाई। अब जब तुम अंदर जाते हो, देखते हो साला 4-4 लाख का तो प्लेसमेंट हो रहा है, एक दो बंदे का 60 लाख 70 लाख का हो गया, वो एवरेज खींच के 20 पे पहुंचा दिया। तो क्या वो करेक्ट नंबर होता है, करेक्ट फिगर होता है? नहीं होता। इसीलिए उस केस में हम मीडियन निकालते हैं, राइट। तो इसी तरीके से इंडस्ट्री में काम होता है। तुम्हें अपने तरीके से सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फंक्शन हमें यूज करना है, राइट। अब यहाँ पे एवरेज वेट जब निकाला है, ये ऑलमोस्ट सही है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डस्ट करके कोई बीमारी है, 115 वेट है। मतलब अब मैं केजी में ये जूम कर रहा हूँ, 115 केजी है। भाई यहाँ पे एवरेज वेट बहुत ज्यादा है। इट मीन्स यार, जो लोग यहाँ पे एडमिट हो रहे हैं ना इसमें, उसमें भाई उनको डायग्नोस होना पड़ेगा, उनको अपना वेट कम करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मीडियन यहाँ पे नहीं कर सकते हो। तो इस तरीके से तुम ये कर सकते हो। अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा हम इसको ना कमेंट करते हैं, थोड़ा सा ना और रिजल्ट सेट को ब्रॉड करेंगे हम एक काम करते हैं कि हमें सिटी भी हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। सिटी भी कॉल कर लेते हैं। प्रोबेबली हमें एरर तो थ्रो करेगा ही, बट ग्रुप बाई लगा दूंगा अगर, तो शायद एरर थ्रो नहीं करना चाहिए। सी, अब देखो, तुम देखो पहले ना एलर्जीज का एक ही रो आ रहा था, अब एलर्जी के मल्टीपल रो आ रहे हैं, और सिटी के मल्टीपल रो आ रहे हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है? और एवरेज वेट भी देखो चेंज हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये ऐसा क्यों हुआ है? अब फिर, हाँ, 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 करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। देखो हमने ना ग्रुप बाई दो फंक्शन पे लगाया। अब हम जैसे ना, अगर ये सिटी में हटा दूं ना, पहले एक बार दिखाता हूँ, हटा दूं तो ये थ्रो एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो नहीं किया, बट सिटी को हमने ग्रुप नहीं किया है ना, तो ये देखो सिटी के हिसाब से नहीं ले रहा है। एक काम करते हैं, सिटी, हाँ, ये ऑटोमेटिक ग्रुप हो गया। हम वही मैं बोल रहा हूँ, हैमिल्टन 2 बार आ रहा है, सिटी को ग्रुप नहीं किया है। पॉइंट इज ना, ये तुम्हारा रिजल्ट सेट करेक्ट रिजल्ट सेट नहीं है, ये ग्रुप हो रहा है बट एलर्जीज के बेसिस पे ग्रुप हो रहा है। देखो यहाँ पे ये वाले जो कॉलम है ना, एलर्जी के बेसिस पे ग्रुप हो रहा है, एवरेज वेट। तुम्हारा सिटी का कोई रोल ही नहीं आ रहा है, समझे? ठीक है। अब ना जैसे ही मैं इसको सिटी लगा रहा हूँ, ये देखो टोटल 712 रिजल्ट आ रहा है, सिटी के बेसिस पे हो जा रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास, हम पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम कर रहे हैं, हम सिटी सिटी को ग्रुप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिटी में ना एलर्जी से ज्यादा सिटी में प्रेजेंट है, वो वैल्यूज प्रेजेंट है, डुप्लीकेट वैल्यूज में, मल्टीपल वैल्यूज भी प्रेजेंट है सिटी में। पहले हम सिटी को ग्रुप कर रहे हैं, एंड देन फिर हम एलर्जीज को ग्रुप कर रहे हैं, ओके। हमारा जो एवरेज वेट हो रहा है ना, वो सिटी के बेसिस पे हो रहा है, ठीक है। ऐसे हो रहा है। पहले सिटी को देखो, सिटी, फिर एलर्जी। अब ये ग्रुप बाई में हमने लिखा है, भले पहले एलर्जी उसके बाद सिटी लिखा है, बट पॉइंट इज ना कि तुम्हारी वैल्यूज जो प्रेजेंट है इसमें एलर्जीज में, और जो वैल्यू प्रेजेंट है सिटी में, वो ज्यादा वैल्यू प्रेजेंट है सिटी कॉलम में, ज्यादा सिटी प्रेजेंट है। मैं तुम्हें ऐसे सिखाता हूँ। जैसे मान लो सिटी में तुम्हारे ए हैं, बी हैं, ऐसे कॉलम प्रेजेंट है, ठीक है। और एलर्जी में ऐसे है, क्यू क्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, आर आर, टी टी, नहीं इस पे फिर आर आर लो, फिर डब्ल्यू डब्ल्यू लो, फिर ये डी डी लो। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैंने एलर्जी इस कॉलम पे बेसिस पे ग्रुप कर दिया, तो क्या सिटी का ग्रुपिंग काम करेगा? क्यों नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि देखो, ये वाला वैल्यू, नहीं ये नहीं, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, सॉरी, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू को जब ग्रुप करेगा, तो सिटी में दो अलग अलग वैल्यूज आएंगी, वी आएंगी और एम आएंगी। तो जब ग्रुपिंग का क्या मतलब होता है कि तुम मल्टीपल सेल को ग्रुप करके एक दिखाओ, राइट। मतलब अगर यहाँ पे 5 अलग अलग सेल प्रेजेंट है, सॉरी, इसमें भी थोड़ा हम डिफर करते हैं, इसको एम के जगह ए लिखते हैं, तो थोड़ा हमें डिफर। जैसे यहाँ पे इतने सारे सेल प्रेजेंट है, कितने सेल प्रेजेंट है?
1 2 3 6 सेल प्रेजेंट है। तो जब हम ग्रुप करेंगे तो हमें 5 यूनिक वैल्यू दिखेंगे इसमें। अभी 6 हैं, ग्रुपिंग के बाद 5 दिखेंगे, राइट? दिखेंगे ना? लेकिन जब हम यहाँ ग्रुप करेंगे तो यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ 4 हैं, ये 4 है ना? 1 2 3 4 हैं, लेकिन यूनिक कितने हैं? 6 नहीं, सॉरी, टोटल 6 हैं, लेकिन ग्रुपिंग के बाद 4 दिखेंगे, राइट? ठीक है। अब तुम एक बात बताओ, अगर मैंने एलर्जीज पे ग्रुप कर दिया तो मेरा यहाँ से एक वैल्यू गायब हो जाएगा सिटी से। लेकिन अगर मैंने सिटी पे ग्रुप किया तो मेरा एलर्जी का सारा वैल्यू मिलेगा। ठीक है। तो ग्रुपिंग कैसे होगा? पहले सिटी पे होगा कि पहले एलर्जी पे होगा? करेक्ट। इरिस्पेक्टिव ऑफ कि तुम पहले लिख क्या रहे हो, एलर्जी लिख रहे हो कि सिटी लिख रहे हो। समझे? बट द बेस्ट प्रैक्टिस यही होता है कि पहले तुम सिटी लिखो देन एलर्जी लिखो। ठीक है। तो एक काम करते हैं साजन, या ग्रुप बाय हैविंग, एक काम करते हैं आज के लिए ना, यहीं पे थोड़ा सा स्टॉप करते हैं क्योंकि आज थोड़ा टाइम भी हो गया है। और हम ना सेम यहीं से स्टार्ट करेंगे। मैं आज प्रैक्टिस तो नहीं करा पाया दोस्त, इसमें से ग्रुप बाय और हैविंग वाला और ज्वाइन वाला प्रैक्टिस करना। अभी देखो, मैं ग्रुप बाय लगा रहा हूँ अलग, तुम्हें देखो। हाँ हाँ, जैसे हैविंग। अच्छा, ये किस में करो, यहाँ पे? तो इसमें देखो, इसमें ना वैसे नहीं इजी में। हाँ, फिल्टर पे ग्रुप बाई और हैविंग कर दूं अगर मैं, हाँ। देखो, ग्रुप बाई पे क्लिक करोगे तो ये ग्रुप बाई वाले सारे क्वेश्चन आ गए, देखो। ठीक है। हैविंग पे क्लिक करोगे तो सारे हैविंग, ज्वाइन पे क्लिक करोगे ना, ज्वाइन है ना, हाँ, ज्वाइन पे तो सारे ज्वाइन आ जाएंगे। मैं तुम्हें क्या कहूंगा कि जैसे देखो, एक बार ग्रुप, मैं कहूंगा कि पहले ज्वाइन पे प्रैक्टिस करना, देन ग्रुप बाई पे करना, देन हैविंग पे। ठीक है। इस पे प्रैक्टिस करो और ना